राधे राधे दोस्तों, पौष माह की कथा में आज हम आपको कृष्ण और राधा जी के विवाह की लीला सुनाएंगे। कृष्ण और राधा जी के विवाह की लीला का शास्त्रों में अलग अलग भाव होता है। अलग अलग युग के अनुसार भेद हो जाता है। राधा कृष्ण के विवाह के भी अनेक भाव हैं। युग भेद के कारण अलग अलग लीलाएं सुनने को हमें मिलती है। तो एक बार श्री कृष्ण जी गोचारण के लिए गए थे। वहाँ पर जोर की आंधी आई और सभी सखा इधर उधर भागने लगे। गायें भी इधर उधर भागने लगी और श्री कृष्ण जी अकेले रह गए। तब नंद बाबा उन्हें ढूंढते हुए आए। अंधेरे के कारण श्याम सुंदर दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि वे खुद भी श्याम थे और अंधेरा भी श्याम ही होता है। तभी फिर से जोर की आंधी आई। कृष्ण जी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा मैं यहाँ हूँ, बचाइए। तब नंद बाबा श्याम सुंदर के पास पहुँचे और तभी फिर जोर की आंधी आई और एक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में राधा जी आती हुई नज़र आई। तभी नंद बाबा राधा से पूछने लगे कि अरे बिटिया, तुम यहाँ कैसे? तभी राधा जी बोली, मैं तो सखियों के साथ आई थी, मगर आंधी में हम बिछड़ गए। नंद बाबा ने कहा, बिटिया अब आंधी थम गई है, मुझे घर जाने में समय लगेगा, क्या तुम कान्हा को घर तक छोड़ दोगी? तब राधा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं इसे घर तक पहुंचा दूंगी। अब राधा जी कृष्ण जी आगे बढ़े। तब कान्हा जी कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे डर लग रहा है। तब राधा जी कहती हैं, क्यों लीला करते हो, आपको डर लग रहा है? तब दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं। जब भांडीर वन के पास पहुँचे तभी एक आंधी के साथ एक दिव्य प्रकाश के साथ भांडीर वन में एक विवाह मंडप सज गया। अनेकानेक दिव्य अप्सराएं, सखा सखियां सब वहां प्रकट हो गए। सखाएं सखियां पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, साज श्रृंगार किए हुए हैं। सखियां राधा जी को तैयार करने ले जाती हैं और सखा कृष्ण जी को दोनों को केसर युक्त दूध जल से स्नान कराते हैं, श्रृंगार करके उन्हें लाते हैं और दोनों के मध्य एक पर्दा कर देते हैं, ताकि राधा जी को कृष्ण जी अर्थात दुल्हन को दूल्हा देख ना सके। अब दोनों को मंडप में बैठा दिया गया। अब आकाश से एक प्रकाश हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ललिता जी बोली, आप यहाँ कैसे? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस विवाह का पुरोहित बनूंगा। मैंने युगों युगों से इस समय का इंतज़ार किया है। ब्रह्मा जी पुरोहित बने। उन्होंने राधा जी कृष्ण जी को देखा तो देखते ही रह गए। इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदर जोड़ी, ब्रह्मा जी मंत्र मुग्ध हो गए देखकर। अब ब्रह्मा जी मंत्र का उच्चारण करने लगे। गठबंधन हुआ, फेरा हुआ, कन्यादान कौन करेगा? तो ललिता जी तैयार हो गई। ललिता जी ने गठबंधन किया। अब सिंदूर दान भी हुआ। अब ब्रह्मा जी दोनों के चरण प्रक्षालन करने लगे और चरण धोते धोते मूर्छित होने लगे। तब सखियों ने समझाया, ब्रह्मा जी प्रेम में तो जो प्रियतम का सुख देखते हैं वही प्रेम है, इसलिए अपने आप को संभालिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आपको क्या दक्षिणा चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप युगल की भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे।
ब्रह्मा जी को आशीर्वाद मिला और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। फिर गोपियों के आनंद की रीति चालू हुई। तैसी चतुर सखी चहुँ ओरे, गावत राग सुहाग रसाल, राधा दुल्हन दूल्हा लाल। खूब गायन करती हैं और चौसर भी खेला गया, भोजन भी किए। यह कथा रसिक जन के मन में भावनात्मक भाव हैं, जो हृदय में महापुरुष करते हैं, उसे शब्दों में पिरो दिया, हमें उस सुख का अनुभव कराने। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।